माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे आपके जो थर्ड ईयर के अंदर चलती हैं बीएससी थर्ड ईयर एंड ज़्यादातर आपके बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में ना एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 19 लेकर आए है ना। इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे, जैसा कि आपको पता है अपन देख रहे थे बीटाट्रॉन। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? बीटाट्रॉन है ना। इसको है ना थोड़ा अच्छे से देखिएगा। बीटाट्रॉन को किसके लिए यूज लिया गया? इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए। बीटाट्रॉन का मेन उपयोग कहाँ गया कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन उपयोग में लिया गया, जैसा कि आपको पता है ना। फिर उसके लिए फेराडे के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है वो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये अपन ने उसकी सिद्धांत भी पढ़ लिया। आज अपन इसकी शर्त निकालेंगे। बीटाट्रॉन शर्त देखिए, बीटाट्रॉन प्रतिबंध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आइए आज अपन इसकी प्रतिबंध निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा है ना लेंथी टॉपिक है, बट अपन कोशिश पूरी करें कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो, है ना। तो आज का अपना टॉपिक हो जाएगा बीटाट्रॉन प्रतिबंध। बीटाट्रॉन, थोड़ा सा नीचे लिखिएगा, अपना टॉपिक हो जाएगा बीटाट्रॉन प्रतिबंध या शर्त, एक ही बात है ना। बीटाट्रॉन प्रतिबंध, जो इसकी शर्त आई थी वो शर्त अपने को निकालनी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका ये एग्जाम में पूछते हैं, श्योर है ना। बीटाट्रॉन प्रतिबंध। तो चलो आइए अपन इसमें लिखेंगे कि डोनट कक्ष में, डोनट का मतलब वही है ना, वलय रिंग आकृति का जो बना हुआ है ना, डोनट कक्ष में है ना, जो रिंग शेप्ड में बना हुआ है कि डोनट कक्ष में इलेक्ट्रॉन गन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की फोक्सित किरण पुंज उस क्षण इंजेक्ट की जाती हैं, है ना। फोक्सित किरण पुंज उस क्षण इंजेक्ट की जाती हैं जब प्रत्यावर्ती चुंबकीय तीव्रता की तीव्रता शून्य से बढ़ना शुरू करती है। जब प्रत्यावर्ती, अभी देखो एक ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ से समझूंगा है ना मैं आपको। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य से बढ़ना शुरू करती है ना। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य से बढ़ना शुरू करती है। है ना, जब प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य से बढ़ना शुरू करती है। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, F बराबर, देखो आपको पता है ये क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है ना। या इसको हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो माइनस, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? माइनस, ऐसे लग जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला सारा 12th क्लास पढ़ा हुआ है। F बराबर माइनस सी माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका फाइनली इसका फोर्स कितना आ जाएगा? ई डी फाई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। ये उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है और इसका मान कितना हो जाता है? ई डी फाई अपॉन डी टी। अब आप आगे देखिए, यह बल इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि करता है, है ना। ये बल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि करता है
परंतु जब चुंबकीय क्षेत्र का मान शिखर तक पहुंचकर चुंबकीय क्षेत्र का मान, परंतु जब चुंबकीय क्षेत्र का मान शिखर तक पहुंचकर है ना, शिखर तक पहुंचकर कम होना प्रारंभ करता है, शिखर तक पहुंचकर कम होना प्रारंभ करता है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान शिखर तक पहुंचकर कम होना प्रारंभ करता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन पर मंदक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन पर मंदक यानी धीरे होने लग जाएगा, है ना, मंदक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है, मंदक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये फिलहाल इतनी सी थ्योरी हुई। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब अपन आगे कुछ चीज़ें देखेंगे। देखो, अब अपना बनेगा ग्राफ। यहाँ पर अपना ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे है कि वैल्यू बढ़ा रहे, देखो आपको पता, इधर थोड़ा में समझना, आप वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, तो ऐसे वैल्यू बढ़ेगी, यानी इस समय तक ये मैक्सिमम है। अब वापस धीरे धीरे घटने लग जाएगा, मतलब यहाँ तक आपका त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। जैसे यहाँ से मान हटे, अपने को इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटाना है। बीटा टोन के अंदर ये सारी प्रक्रिया ऐसे की गई, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटा देना है। वो इलेक्ट्रॉन त्वरित हो गया, या उसको वापस त्वरित करना हो, या वापस नया चाहिए तो पुनः उसको वहीं से डालेंगे शुरुआत से। या जैसे ये मान यहाँ आएगा और वापस ऐसे इस प्रकार चढ़ेगा ना, तो वापस यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करेंगे, जो उसके T/4 एक पूरा चक्र T समय में होता है। यानी ये यहाँ तक T/4, फिर यहाँ से T/2, फिर अंदर जाके ऊपर आता तो T पूरा होता है ना। तो T/4 समय तक एक इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है ना। अभी अपन ग्राफ बनाएंगे, वही चीज़ यहाँ पर ही लिखी है। तो एक बार देखिए आप इसको, है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बोलूँगा कि थ्योरी लिखने के बाद, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी डिफिकल्ट है, लेकिन अपन चीज़ें क्योंकि लिखनी पड़ेगी, तभी जाकर अपन उस फॉर्मूले को निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो अपन ने देखा कि जो आपका डोनट, जो आपको रिंग शेप में बना हो ना, वलय शेप में, जिसको अपन बोलते हैं टोराइड, डोनट कक्ष में इलेक्ट्रॉन गन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की फोकसित, यानी फोकस कराएंगे, फोकसित किरण पुंज उस क्षण इंजेक्ट की जाती है ना। इलेक्ट्रॉनों की जो किरण पुंज उस क्षण, फोकसित को हटा दीजिए आप, है ना, कि इलेक्ट्रॉनों की किरण पुंज उस क्षण इंजेक्ट की जाती हैं जब प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य से बढ़ना शुरू करती है। ये लाइन का ध्यान रखना है कि जब प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य थी, अभी मैंने ग्राफ बनाया था, और शून्य से बढ़ना शुरू करती, तो अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या हो जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर -E - d∅/dt, यानी इज प्रोपोर्शनल टू -d∅/dt होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट E लगेगा, E पर चार्ज क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, वो कितना हो गया, F बराबर E d∅/dt। यहाँ तक ठीक है। फिर पुनः आगे चलिए आप। अब अपने पास क्या हो जाएगा कि यह बल इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि करता है, परंतु जब चुंबकीय क्षेत्र का मान, अब देखिए आप कि चुंबकीय क्षेत्र का मान शिखर तक पहुंचकर, देखिए अभी पहुंचा ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान शिखर तक पहुंचकर कम होना प्रारंभ करता है, तो इससे इलेक्ट्रॉनों पर मंदक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का मान भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान से अच्छे से लिख लेगा। अब इसको मिटा रहा हूं, वापस आगे चलना अपने को। अब अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर मंदक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, तो अब अपने पास जो आएगी वैल्यू वो ऐसे आ जाएगी कि यस, ग्राफ बना लेते हैं अपन। ग्राफ आ जाएगा अपना ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा अपना। ठीक, यहाँ से है ना, ये मान जो बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ये हो गया, और वापस यहाँ पर ये हो जाएगा
T/4 समय तक बढ़ रहा मान, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ठीक है, ये मान आपका T/4 समय तक बढ़ रहा है। देखिए अब अपने को लिखना क्या क्या इसके अंदर अपने पास हो जाएगा, यहाँ तो समय t समय हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपके पास चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, है ना। इधर आपके पास क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है। और वही T/4 समय तक इलेक्ट्रॉन पुंज का इंजेक्ट, है ना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन पुंज का इंजेक्ट कराएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन पुंज का इंजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन पुंज क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुंज का निष्कासन, यहाँ से अपन बाहर निकाल देंगे उसको, इलेक्ट्रॉन पुंज का निष्कासन, है ना। इलेक्ट्रॉन पुंज का अपन क्या कर देंगे, निष्कासन कर देंगे। आप चाहो तो समय बता सकते हो, यहाँ पर T/4, यहाँ पर कितना हो गया T/4, यहाँ पर T/2, यहाँ पर पूरा T हो जाएगा, है ना। ऐसा आपका टाइम चलेगा, T/4, T/2 और T, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक आपके पास त्वरण आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ है ना, ये इसका त्वरण हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको चित्र समझ में आया हो। बीटाट्रॉन में त्वरण का चक्कर, बीटाट्रॉन में त्वरण चक्र। अभी मैंने जो लैंग्वेज बोली थी ना, वही यहाँ पर प्लॉट हुआ है। अभी जो अपन ने लैंग्वेज बोली थी, वही लैंग्वेज यहाँ पर लागू हुई है। तो एक बार आप वापस समझ लीजिए कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड शून्य से बढ़ना प्रारंभ करेगा, तो उसी क्षण क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य लिख देना, है ना। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य से बढ़ना प्रारंभ होगी, उसी समय अपन इलेक्ट्रॉन पुंज का इंजेक्ट कराएंगे। इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से क्या होगा, इसका मान शिखर तक पहुंचेगा, और शिखर तक पहुंचने के बाद जैसे ही कम होने लगता है, वहां से अपन इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, वापस निष्कासन कर देंगे। तो यानी यहाँ से यहाँ तक पोर्शन में आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, त्वरित हुआ। यानी T/4 समय में आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। वही आपका पूरा ऐसे बिल्कुल आपको बेकायदा ऐसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब अपने पास क्या हो जाएगा, अब ये ग्राफ बना, अब अपन लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो गया, मंदक बल प्रभाव ये प्रारंभ हो गया, अपन ने देख लिया, है ना। तो इस मंदक बल के प्रभाव को, इस मंदक बल के प्रभाव को हटाने के लिए, है ना, इस मंदक बल के प्रभाव को हटाने के लिए जो मंदक बल आया, उस मंदक बल को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हटा रहे हैं। तो इस मंदक बल के प्रभाव को हटाने के लिए इसी क्षण इलेक्ट्रॉन को पथ से हटा दिया जाता है। इसी क्षण इलेक्ट्रॉनों को पथ से हटा दिया जाता है, है ना। कि इस मंदक बल के प्रभाव को हटाने के लिए इसी क्षण अपन क्या करेंगे, पथ से उस इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, फोर्स कम होने लग जाएगा। ये देखिए आप बिल्कुल डायग्राम में दिख रहा है कि जब तक इसका मैक्सिमम मान, यानी इसका मैक्सिमम मान बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तब तक आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है, त्वरित हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर मैक्सिमम मान तक पहुंचकर इसका मान धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, तो उसी समय अपन क्या करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। ये चीज़ यहाँ पर हो रही है ना। तो ये T/4 टाइम तक आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही। तो अपन ने देखा कि इस मंदक बल के प्रभाव को हटाने के लिए उसी क्षण इलेक्ट्रॉनों को पथ से अपन हटा देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि, है ना। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के
है ना। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के धनात्मक 1/4 चक्र, 1/4 चक्र 0 से T/4 समय तक, इस अंडरलाइन, इसको ध्यान से समझना आप, 0 से T/4 समय के लिए ही होती है, समय के लिए ही होती है। इस लाइन को ध्यान से देखिए आप कि एक चक्कर से T/4 समय के लिए ही, यानी T/4 समय में, है ना, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, T/4 समय में ही आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर ये मान ली, ठीक है। तो क्या चीज हुई यहाँ पर, एक बार वापस देख लीजिए आप कि अपन ने देखा कि इस मंदक बल के प्रभाव को हटाने के लिए इसी क्षण इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या करेंगे, पथ से हटा दिया जाता है। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो इंक्रीज हो रहा है वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के धनात्मक 1/4 चक्र यानी 0 से T/4 समय तक के लिए ही होती है ना। अब आगे चलिए, अब क्या हो जाएगा अपने पास कि माना इलेक्ट्रॉनों के स्थायी पथ की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनों के स्थायी पथ की त्रिज्या R0। अब आप उसमें आ जाइए, जो उसका डायग्राम है ना बीटा टोन वाला, वो जो इसका पूरा वलयाकार डोनट के अंदर एक रिंग आकृति में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो अपन ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूर्णन करा उसकी रेडियस R0। न्यूमेरिकल में काम आएंगे, जैसे अपने साइक्लोट्रॉन की न्यूमेरिकल सोल्व की, इसके भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे ना, वहाँ से सारे आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो देखिए अपन क्या देख रहे हैं कि माना इलेक्ट्रॉनों के स्थायी पथ की त्रिज्या कितनी है, R0। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, तथा इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई है ना, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं, अपने को पता है। फिर उसके बाद आप आगे चलिए वापस, फाई है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल बराबर d∅/dt। जैसा कि अपने को पता है ये होगा, माइनस लगेगा आगे ना, है ना, -d∅/dt। प्रेरित विद्युत वाहक बल आपके पास कितना हो गया, -d∅/dt। अब देखिएगा ना, इस ग्राफ को मिटा रहा हूँ, एक चीज़ और है, ये पूरा ए प्रगामी तरंगे अपन ने पढ़ी नहीं पढ़ी, ए प्रगामी तरंगे या प्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, उसी के रूप में ग्राफ बन रहा है। तो आपको पता है जब अपन प्रगामी तरंग के समीकरण का हल देते तो अपन क्या लिखते हैं, x बराबर a sin ω t, याद हो तो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर भी अपन चुंबकीय फ्लक्स के रूप में समीकरण का हल देंगे, फाई बराबर, है ना, वो भी देखेंगे, सेम इसी से रिलेटेड। तो देखिए एक बार वापस देखिए अपन ने क्या किया यहाँ पर कि अपने पास हो रहा है कि इस मंदक बल के प्रभाव को हटाने के लिए इसी क्षण इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या करेंगे, पथ से हटा दिया जाता है ना, इलेक्ट्रॉनों को उस पथ से हटा देंगे और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि, जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ रही है वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के धनात्मक, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव 1/4 चक्कर 0 से T/4। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीटा ट्रोन में जब भी आप इलेक्ट्रॉन त्वरित करोगे तो उसकी एनर्जी T/4 समय, वो भी पॉजिटिव, 0 से T/4 समय तक ही उसकी एनर्जी बढ़ती है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, वो भी प्लस में। यहाँ इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होगा, वापस यहाँ से बाहर निकल रहा देखो, तो वापस त्वरित हो रहा है ना, बाई 4 समय तक, यही चीज़ यहाँ पर।
तो फिर उसके बाद अपने देखा कि माना इलेक्ट्रॉनों के स्थायी पथ की त्रिज्या R0, जब भी आपको न्यूमेरिकल में त्रिज्या का मान दे रखा हो वो R0 का होगा ना, त्रिज्या R0 हो तथा इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो, फाई हो, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल बराबर, यहाँ पर माइनस दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ ना, माइनस d∅/dt। यहाँ तक ठीक है। अब अपन इस पूरे को मिटाएंगे वापस, 2 बार अपना बोर्ड कंप्लीटेड हो गया ना, इस डायग्राम को भी मिटा रहा हूँ मैं। अब अपन चलते हैं, इसकी शर्त निकालते हैं, पूरी शर्त के ऊपर चलते हैं अपन, है ना। जब तक अपन थ्योरी नहीं करेंगे अपन उस निष्कर्ष तक जो अपना कंक्लूजन है वहाँ तक अपन नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए लैंग्वेज होना भी बहुत ही ज़रूरी है ना। जब तक अपने पास लैंग्वेज नहीं होगी तब तक अपन उस कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाएंगे। यस, अब क्या हो जाएगा अपने पास, अब हो जाएगा अपने पास कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो एक फॉर्मूला आपका और बन जाएगा वो F के रूप में, F बराबर E/Q होता ना, तो E बराबर F/Q ऐसे बनेगा ना, कि E हो तो E × 2πr0 बराबर माइनस d∅/dt, है ना। ये आपका ऐसे बन जाएगा माइनस d∅/dt, है ना। अब ये कैसा आया, ये भी एक प्रकार से आपका फॉर्मूला ही है, E.A के रूप में होता है, या उस चक्कर में लगाने में ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो E × 2πr0, कंटिन्यू उस सर्कल के अंदर जो घूम रहा है, ये भी आपका पूरा एक तरह से फोर्स हो जाएगा, है ना। एक होता है ना आपके पास फॉर्मूला कि E बराबर F/Q0, है ना, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E × Q0, Q0 उसको चार्ज मिल रहा है, Q0 का मतलब उसको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज मिल रहा है। तो चार्ज कैसे मिल रहा है, जब वो सर्कल में घूमेगा, तो F बराबर क्या हो गया, E × 2πr0, ये ऐसा है ना, F बराबर E × 2πr0 बराबर, ऑलरेडी ये मान किसका है, माइनस d∅/dt, ये बल किसके बराबर हो गया, माइनस d∅/dt। अब आगे चलिए, अब क्या हो जाएगा अपने पास कि यहाँ से अगर आप E निकालो, E बराबर माइनस 1/2πr0 d∅/dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। जब अपन ये देखा था आपके पास एक नई समीकरण ऐसे बन जाती है। और इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F बराबर माइनस E एप्सिलॉन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कभी कभी अपन इसको एप्सिलॉन से भी लिखते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या हो गया, F बराबर माइनस E भी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस E, है ना। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F बराबर माइनस E, और E उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इससे अब आपके पास क्या हो जाएगा कि ये मान अगर आप यहाँ पुट करते हो तो आपके पास हो जाएगा F बराबर माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा आपके पास E/2πr0 d∅/dt, है ना, समीकरण नंबर 2। एक बार मैं कर लेता हूँ ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा कंप्लीटेड कैसा आया, है ना। ये अपने पास ऐसा आ गया। अब आगे चलिए, आपके पास एक फॉर्मूला आ गया इस प्रकार, F बराबर E/2πr0 d∅/dt, है ना। अब अगले स्टेप में अपने पास क्या हो जाएगा, अब अपने पास हो जाएगा कि यदि किसी क्षण, है ना, यदि किसी क्षण इलेक्ट्रॉन का वेग आपको v दे रखा है ना, देखिए अब चेंज क्या हो रहा है, यदि किसी क्षण इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, v है, तो r0 त्रिज्या के, तो R0 त्रिज्या के
वृत्ताकार पथ में r0 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो चीजें हैं, एक तो ये बल लग गया और एक अब अभिकेंद्रीय बल लगेगा। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो आपको मिलेगा वो लोरेंज बल से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? EBV बराबर mv²/r। जो लोरेंज बल होता है ना वहां से प्राप्त होगा, लोरेंज फोर्स से, लोरेंज बल है ना, F बराबर QVB है ना, यहाँ पर Q की जगह E आ जाएगा तो F बराबर EVB। ये आपको ध्यान रखना, ये इसको कहाँ से मिलेगा? ये इसको मिलेगा लोरेंज बल से मिलेगा। ओके, अब अपने पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर आप MV निकालो तो एक V से एक V कट गया है ना, तो MV बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? MV बराबर हो जाएगा EBR, यहाँ पर R0 सॉरी, MV बराबर EBR0, ये R नहीं आएगा, ये R0 आएगा है ना, तो EBR0। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपकी? थर्ड है ना, कि MV बराबर EBR0। अब अपने पास क्या हो जाएगा है ना, इसको ध्यान से समझिएगा आप। आपके पास क्या हो गया? MV बराबर EBR0। अब अपने को जो इसमें चेंज करना वो कैसे चेंज होगा आप देखिएगा, कि बताए चुंबकीय क्षेत्र के मान B में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन के संवेग में भी वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन के संवेग में भी वृद्धि होगी। दिख रहा है आपको है ना, कि इसके मान में वृद्धि होने पर इसका संवेग भी क्या होगा? इसका संवेग भी इंक्रीज होगा। तो एक बार वापस देखिए कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा कि F की जगह है ना, F बराबर ये आया। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि E बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है? E/Q है ना, तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा? F × Q। E बराबर कितना हो रहा है? F × Q। अब ये इसको कब मिल रहा है? ये इसको Q का मतलब चार्ज हो रहा है। चार्ज कब हो रहा है? जब वो सर्कुलेशन रूप में गति कर रहा है, तो 2πr0 है ना। तो आपके पास एक मिनट, E बराबर F/Q, इलेक्ट्रोफील्ड की तीव्रता होती है ना, तीव्रता आई हुई आपके पास E बराबर, पीछे पढ़ रखा आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q है ना, इस प्रकार आती है E बराबर F/Q। तो यहाँ से अगर आप F निकालो तो F बराबर कितना हो गया? E × Q। Q कब हो जाएगा? जब उसको 2πr0 मिलेगा ना, तो E × 2πr0 बराबर ये फोर्स है, फोर्स ही किसके बराबर है? -dϕ/dt है ना, ये एक प्रकार का फोर्स हो गया। अब यहाँ से अगर मैंने E निकालूँ तो E बराबर क्या बन जाएगा? ये माइनस इधर आ गया, -1/2πr0 dϕ/dt। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा आप कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, जो इलेक्ट्रॉन पर बल मिल रहा है वो -E/ε ऐसा आ जाएगा पूरा ऐसे ही। E और Q की जगह E, यहाँ पर अपन किसको चार्ज कर रहे हैं? E को चार्ज कर रहे हैं, तो F बराबर -EE है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए आप कि E बराबर F/Q है ना, या F/ क्या हो गया? E। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहो तो F बराबर कितना हो गया? EE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऐसे महीने लग जाता है, तो F बराबर कितना हो गया? -EE है ना। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इस E का मान रख दिया, ये रहा, तो आपके पास F बराबर कितना हो गया? ये माइनस आपका कैंसिल, ये E ऊपर आ गया, इसका मान E/2πr0 dϕ/dt। एक तो ये हो गया है ना। इसमें दो शर्त, जब मैंने आपको सिद्धांत लिखाया था तो सिद्धांत में लिखाया था दो शर्तें, एक तो ये फोर्स लगेगा, एक उसके ऊपर वो सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय फोर्स लगेगा। तो ये दोनों कैसे प्राप्त होंगे? एक तो ये बल प्राप्त हो गया, अब दूसरा अपन निकाल रहे अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि कंटिन्यू उस इलेक्ट्रॉन को r0 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गतिशील बनाए रखना है। आपका टॉपिक क्या कर रहा है कि कंटिन्यू अगर इलेक्ट्रॉन आपका उस r0 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गतिशील होगा तो इसकी वैल्यू कैसे चेंजेस हो सकती है। ठीक है, तो अपन आगे देखा कि यदि किसी क्षण इलेक्ट्रॉन का वेग v हो, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो? v हो, तो r0 त्रिज्या के वृत्ता, देखो लैंग्वेज क्या लिखी हुई मैं बोल रहा हूँ ना, r0 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
एम वी स्क्वायर अपॉन आर जीरो, उसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी, आर जीरो, ये आपको लोरेंज बल से मिलेगा। F बराबर क्यू वी इंटू बी, वी क्रॉस बी होता ना, वी यानी इलेक्ट्रॉन का वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत में यानी एफ वी बी साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो इसका मतलब F बराबर क्यू वी बी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन रिप्लेस कर देंगे ई से, तो F बराबर ई वी बी, है ना, तो ई बी वी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर जीरो, तो वी से वी कट गया, एम वी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संवेग है, तो एम वी बराबर क्या हो जाएगा, ई बी आर जीरो। तो अगर देखा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र बी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ेगा या संवेग भी बढ़ेगा, एक ही बात है। तो अतः चुंबकीय क्षेत्र के मान बी में वृद्धि होने से, मैग्नेटिक फील्ड के मान बी में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन के संवेग में भी वृद्धि होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलिए, अब अपने पास क्या हो जाएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर, इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर, इसको अपन चेंज करते हैं ना, संवेग में परिवर्तन की दर ये चेंज होगा आपका, मतलब डी बाई डी टी एम वी, तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, ई आर जीरो चेंज होगा, वो हो जाएगा आपका चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड। चेंज कौन सा होगा, ये होगा डी बी अपॉन डी टी। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एम वी पी होता है, डी पी अपॉन डी टी बराबर ई आर जीरो डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। अब न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, यानी F बराबर डी पी अपॉन डी टी। न्यूटन का दूसरा नियम पता है ना कि संवेग में परिवर्तन की दर उस आरोपित बल के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यही चीज है। तो आप यहां पर ये मान लिख लीजिए। तो इधर से मैं मिटा रहा हूं ना, इधर से जब मैं ऊपर से मिटाता हूं थोड़ा, तो अब अपने पास कितना हो जाएगा कि F बराबर ई आर जीरो डी बी अपॉन डी टी। क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों फोर्स की समीकरण मिल गई, एक तो ये स्पर्शीय फोर्स जो लगेगा वो मिल गया, एक आपको लोरेंज फोर्स मिल गया। अब दोनों फोर्स के मान है, तो अब यहाँ से अपन एग्जैक्ट एक वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपको जो इम्पोर्टेंट काम आएगी। तो आप देखिए समीकरण 2 तथा 4 से, है ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से दोनों किसके मान है, समीकरण 2 और समीकरण 4 दोनों फोर्स के मान है ना। तो फोर्स के मान है, इसका मतलब ये मान आपका बराबर हो जाएगा E अपॉन 2 पाई आर जीरो, E अपॉन 2 पाई आर जीरो डॉट डी फाई अपॉन डी टी, है ना, डी फाई अपॉन डी टी, ये बराबर हो जाएगा आपके ई आर जीरो डॉट डी बी अपॉन डी टी। दोनों मान बराबर बता दिए। अब देखो जो कटता है उसको काट दीजिए आप, है ना, और स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो लिख लीजिए आप। कौन क्या कट रहा है, ई से आपका ई कट गया, है ना, और ये मान आपका इधर चला जाएगा 2 पाई आर जीरो स्क्वायर। तो आपके पास एक शर्त आ जाएगी, यहाँ से सिर्फ इसको बचा रहा हूँ मैं, है ना, कि डी फाई अपॉन डी टी बराबर ये इधर गया तो 2 पाई आर जीरो मल्टीप्लाई होकर आर जीरो स्क्वायर डॉट डी बी अपॉन डी टी। ये आपका बीटाट्रॉन की आवश्यक शर्त है, या बीटाट्रॉन प्रतिबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, बीटाट्रॉन प्रतिबंध, बीटाट्रॉन स्टेटमेंट, है ना, ये आपके काम आएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अपन इनसे ये संबंध बीटाट्रॉन प्रतिबंध या बीटाट्रॉन शर्त कहलाती, एक ही बात, बीटाट्रॉन प्रतिबंध बोलो या बीटाट्रॉन शर्त कहलाती है ना, बीटाट्रॉन शर्त कहलाती। ओके, चाहे इसको प्रतिबंध बोले, चाहे इसको आप क्या बोले, चाहे इसको आप शर्त बोले। तो एक बार आप वापस देखिएगा, अपने पास क्या आया कि ये आपके पास लोरेंज बल जो था वो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर आ गया है ना, ई बी वी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर जीरो, ठीक है।
फिर उसके बाद अपन ने V से V काट लिया तो आपका जो संवेग है इलेक्ट्रॉन का संवेग वो EBR0, R0 इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और B उसका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है ना। फिर उसके बाद देखिए अतः चुंबकीय क्षेत्र के मान B में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन के संवेग में भी वृद्धि होगी। डायग्राम दिख रहा है आपको बेकायदा कि इसमें वृद्धि होगी तो ये भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर, मैंने इस पूरे मान को d/dt से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, इसका मतलब ये चेंज होगा। तो देखिए आप d/dt mv है ना, d/dt mv बराबर ER0 बाहर निकाल लिया dB/dt, ये चेंज हो गया। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ dP/dt, mv का मतलब p हो गया बराबर ER0 dB/dt। फिर आपको पता न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर dP/dt उस पर आरोपित एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होती है, तो F बराबर dP/dt। ठीक है, तो यहाँ मैंने F पुट कर दिया, F बराबर ER0 dB/dt। एक नई समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 4। एक पहले जो समीकरण बनी हुई है ना, एक पहले जो समीकरण बनी हुई, एक अभी जो फोर्स की समीकरण बनी, यानी समीकरण 2 और 4, इन दोनों समीकरण से अपन कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और वो आपके पास ये आया कि E/2πr0 dφ/dt बराबर ER0 dB/dt। दोनों को बराबर बता दिया, E से E कट गया, यहाँ सिर्फ मैंने dφ/dt रखा, तो dφ/dt बराबर 2πr02 dB/dt। इज इट क्लियर? तो यही संबंध बीटाट्रॉन प्रतिबंध, यह बीटाट्रॉन शर्त कहलाती है। ये आपका टॉपिक एक कंप्लीट हो गया। अब अपने को जो मेन पढ़ना ना, मेन आगे मतलब मेन तो क्या ये भी मेन ही है। अब अपन ये देखेंगे कि इसका एक टॉपिक और बचा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही वो कितनी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना। क्योंकि अब अपने पास टाइम क्या कम बचा है, इसको अपन अगले पार्ट में देखेंगे ना। बीटाट्रॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में श्योर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि बीटाट्रॉन के द्वारा अपन किसको त्वरित कर रहे हैं, बीटाट्रॉन के द्वारा अपन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड कर रहे हैं, तो उसको कितनी एनर्जी मिल रही अब अपन निकालेंगे। साइक्लोट्रॉन के द्वारा क्यों नहीं कर पाए कि साइक्लोट्रॉन के करने का रीजन ये रहा कि जब हम वेग में वृद्धि करेंगे तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ रहा था, जबकि द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है। m बराबर m0√1 - v²/c², आइंस्टीन का द्रव्यमान वेग संबंध था ना, उसी के लिए। अब इसमें अपन आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का निर्धारण है वो कैसे होगा। ठीक है, तो आज अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो आपका क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि बीटाट्रॉन के एक तो क्वेश्चन मैं आपको आज लिखा लेता हूँ ना, और ध्यान रखिएगा क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। बीटाट्रॉन क्या है, स्टार्टिंग की थी अपन ने बीटाट्रॉन क्या है, फिर उसके बाद अपन ने इसका सिद्धांत पढ़ लिया था, और आज अपन इसका बीटाट्रॉन प्रतिबंध या बीटाट्रॉन शर्त, बीटाट्रॉन प्रतिबंधी शर्त का नाम है ना। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि बीटाट्रॉन के सिद्धांत का वर्णन करो, बीटाट्रॉन के सिद्धांत का वर्णन करो तथा बीटाट्रॉन शर्त प्रतिपादित कीजिए, तथा बीटाट्रॉन शर्त या प्रतिबंध एक ही बात है ना, बीटाट्रॉन शर्त प्रतिपादित कीजिए। क्वेश्चन पूछने के भी तरीके होते हैं ना, बीटाट्रॉन शर्त प्रतिपादित कीजिए, बीटाट्रॉन शर्त प्रतिपादित करो, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बीटाट्रॉन शर्त है वही आपकी बीटाट्रॉन प्रतिबंध कहलाती है ना। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये काम आएगी आपकी चीज़ें। बीटाट्रॉन शर्त का मतलब ही क्या होता है, बीटाट्रॉन प्रतिबंध। अब देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ये आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है ना। ये बीटाट्रॉन प्रतिबंध होता है, बिल्कुल इसको आपको निकालना है ना, dφ/dt बराबर 2πr02 dB/dt। ओके, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये करना है कि अपन इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बीटाट्रॉन क्या है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ना, बीटाट्रॉन क्या है, क्यों लिया गया वो चीज़। फिर उसके बाद इसका सिद्धांत पढ़ा अपन, है ना। क्वेश्चन के तरीके होते हैं पूछने के, आपको क्या पूछा गया आपको उसी के अनुसार इसका आंसर पूछना है। फिर आपको क्या पूछा गया, इसका सिद्धांत, है ना। सिद्धांत कंप्लीट हुआ, फिर आपको इसकी बतानी है बनावट, रचना, बनावट या रचना से भी लिख सकते हैं आपको, है ना। पूरा कैसे डायग्राम बना सिस्टमेटिक तरीके से, कैसे अपन ने उसकी बनावट समझाई, तो बनावट या इसी को अपन क्या बोलेंगे, रचना। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा बीटाट्रॉन प्रतिबंध, अभी क्या पढ़ा अपन ने, बीटाट्रॉन प्रतिबंध या शर्त,
है ना, एक ही बात, बीटा टोन प्रतिबंध या बीटा टोन शर्त, ये चीज़ें अपन ने पढ़ी है ना। तो ये पढ़ चुके अपन, बीटा टोन क्या है उसका सिद्धांत दे दिया, उसकी बनावट या रचनाओं को समझाइए, या बीटा टोन प्रतिबंध या बीटा टोन शर्त को समझाइए। ये चारों चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब एक और टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है वो कितनी मिलेगी, उसका फॉर्मूला और निकालना है, तो अपन आगे के पार्ट में देखेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना सही, और ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने खोल कर क्लियर रूप में लिख ली, जिस प्रकार अपन ने बीटा टोन प्रतिबंध देखा था मैंने पूरा ये आपके सामने खोल कर लिख दिया, है ना। तो कंप्लीटेड नोट्स बनाए इनका आप सीक्वेंस रूप से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इसको 2-3 बार लर्न करोगे, देखोगे इन चीज़ों को, तब जाके आपके माइंड में कंटिन्यू सेटअप होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज।